हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। ये सुबह का समय है, लगभग होगा 7:30 के आसपास का। यहाँ इसके पापा ना सुबह ना आदि को लेके बैठे हैं बाहर और उसको जगा रहे हैं कि मतलब चिड़िया और को तोते वगैरह दिखा रहे होते हैं। तो फिर मैं बाहर आई, मैंने कहा देखो क्या कर रहा है। तो फिर मैंने बाहर की एक क्लिप निकाल ली थी क्योंकि यहाँ पे कितनी अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा एक क्लिप तो निकालनी बनती है। और अब देखो ये आ गए हैं आदि महाराज, इनकी बातें सुनो कैसे कर रहा है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो अब है ना, आज तो नहीं रोएंगे। नहीं रहेंगे। चलो तो दूध पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं फिर दूध नहीं पीते। फिर क्या करते हैं? तो नहीं करते। आज सुबह मेरे नाश्ते में बनाई है ये आलू की सब्जी, लंबे लंबे काट के। और ये ख्वाहिश को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है। दोनों बच्चे तो जा चुके हैं अब स्कूल, और ख्वाहिश को तो मैंने दिया था सब्जी और पराठा बना के, और आदि को मैंने उसी सब्जी का ना आलू भर के पराठा बना के दिया था। और अब मैं पापा के लिए बना रही हूँ रोटी, क्योंकि पापा को तो सब्जी रोटी ही चाहिए होती है सुबह सुबह। पर सचिन सब्जी रोटी सुबह नहीं खाते क्योंकि वो टिफ़िन में लेके जाते हैं ना, इसलिए उनको तो मैं दूंगी दूध कॉर्नफ्लेक्स। और मम्मी भी सब्जी रोटी खा लेगी, और मेरे रखे हैं ब्रेड, मैं खाऊंगी ब्रेड और पीनट बटर। अब मैंने पापा को भी नाश्ता दे दिया और मम्मी को भी दे दिया है। और मैंने साथ ही के साथ ना सचिन के टिफ़िन की भी रोटी बना दी थी, और मैंने सोचा चलो उनका टिफ़िन भी लगा देती हूँ, क्योंकि अभी उनको टाइम है 5-10 मिनट, वो भी नहाने गए हुए हैं। तो मेरा साथ के साथ काम निमट जाएगा, क्योंकि उनका लंच बॉक्स में लगा के रख देती हूँ। साथ में मैंने आज उनको दी है सब्जी और दही और रोटी। आज आदि ने इतनी नौटंकी की ना, अपना दूध नहीं पी के गया। तो सचिन कहता है इसी दूध में ना और दूध डाल के ना मेरा मुझे दे दे, मूसली और कॉर्नफ्लेक्स डाल के। तो फिर मैंने उसी में क्या किया, उसी दूध में थोड़ा सा और दूध डाला और उसी में उनको कॉर्नफ्लेक्स और मूसली डाल के दे दी। वो ना सचिन को ना पता है मूसली पसंद है, कॉर्नफ्लेक्स पसंद नहीं है। और ख्वाहिश क्या करती थी ना, पहले कॉर्नफ्लेक्स खाती थी, अब उसने इतने कॉर्नफ्लेक्स खा लिए ना, अब उसका मन भर गया है कॉर्नफ्लेक्स खाने से, पर डब्बा भरा पड़ा है कॉर्नफ्लेक्स का। तो मैंने क्या किया, आधे कॉर्नफ्लेक्स डाल दिए और आधे मूसली डाल दिए। अब खत्म तो करनी है, ऐसे बर्बाद तो कोई नहीं कर सकती कोई चीज़ को, इसलिए मैंने कहा पता भी नहीं चलेगा। उन्हें पता चल गया तो वो मिक्स करके खा लेंगे। वैसे खा लेते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते सचिन, बस वो कहते हैं कि चीज़ को बर्बाद नहीं होनी चाहिए। तो चलो मैं इनको अब दे के आती हूँ। सबको नाश्ता वगैरह कराने के बाद मैं आ गई थी अपनी रूम की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, 10 बज चुके हैं और मेरी हाउस हेल्पर आने वाली है। और फिर वो बोलेगी भाभी अपने काम ने अब तक क्लीनिंग नहीं किया। मैंने कहा उसके आने से पहले फटाफट से क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि वो तो घोड़े पे सवार होके आती है, क्योंकि उसका टाइम फिक्स होता है कि मतलब इतने बजे इनके घर जाना है, इतने बजे इनके घर आना है। मेरी जो वो हाउस हेल्पर है वो ना टाइम की बहुत पाबंद है। मतलब क्या है कि उसे पता होता है कि मैंने इतने मिनट इनके घर लगाने हैं, इतने मिनट इनके घर लगाने हैं। तो मतलब ठीक है, वो छुट्टी भी कम लेती है, इसलिए मुझे ना उससे ज़्यादा परेशानी नहीं है। बस यही है कि अब एक बार छुट्टी लेगी ना, तो फिर वो हफ्ते की पूरी एक छुट्टी लेगी। अभी बोल रही थी कि मैं रक्षाबंधन पे जाऊँगी, और मुझे पता है फिर वो रक्षाबंधन में जाएगी, तो जाके वो जन्माष्टमी के बाद ही आएगी। चलो फिर एक महीने में 2 छुट्टियाँ तो उनकी बनती ही बनती हैं हाउस हेल्पर्स की। और बस मैं अब आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करने के लिए। तो आज मैं वो ये नहीं सोचा चलो ये ऊपर जो सामान मेरा रखा है, शोपीस वगैरह रखा है, इनको भी कर देती हूँ साफ़, और टीवी को साफ़ किया, मतलब ये कोलिंग कर देती हूँ मैं सारे साफ़। ये मेरे घोड़े हैं, इनको भी मैं काफ़ी मिट्टी जम रही थी अंदर की साइड, तो मैं आराम से बैठ के करने लगी हूँ इनको साफ़। और उसके बाद मैंने किया है अपना फ्रिज क्लीन। पता फ्रिज पे ना वो लगे हुए थे आदि के ABC वाले ना जो मैग्नेट के होते हैं, वो मैंने सारे उतारे हैं। मैंने कहा आज इनको धोऊंगी। तो बस अब मैं फ्रिज भी पूरा अच्छे से क्लीन किया मैंने, अंदर से नहीं किया, अंदर से मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही किया था। मैंने आपको दिखाया नहीं है, पर मैंने बाहर से उस पर वो चिपके हुए थे ना, वो उतार के अच्छे से किया सारा। जो फोल्डिंग पे बेडशीट बिछी हुई है ना, ये ना मेरे पास ना 2 सिंगल थी, मेरी शादी की बेडशीट थी ये, और ये फोल्डिंग पे इस पे ना आ नहीं रही थी। तो फिर मम्मी ने क्या किया, 2 बेडशीट को ना सिंगल को जोड़ के उसमें से एक ये बड़ी बेडशीट बनाई है, और इसके साथ में बनाई है इसके पिल्लो कवर। और इससे पहले भी हमने ना इस बेडशीट का कुछ किया था, पता हमने सोफ़े कवर बनाए थे। जहाँ मैं पहले दूसरे घर में रहती थी ना, वहाँ पे ना वाइट कलर के सोफ़े थे, तो मम्मी ने ना इसकी बेडशीट को ही ना काट पीट के ना वो बना दिए थे इसके सोफ़े कवर।
और इस पर जच रही थी क्योंकि वाइट और ब्राउन कलर का था ना, तो मैचिंग हो रहा था। तो फिर मैंने बोला मम्मी इसके कवर ही बना दो। और फिर अब वहाँ पे अब वो तो सोफे चले गए और अब यहाँ पे फिर मम्मी ने बना दी इसकी बेडशीट और फिर उसके बना दी साथ में पिलो कवर। और बस यहाँ पे अब मैं कल लगी हूँ अपना कारपेट साफ़ करना। इसमें से इतने बाल निकलते हैं ना, चिपक जाते हैं बाल, पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने बाल हमारे घर में। आदि की ना फ्रिज पे से मैंने वो मैग्नेट उतारे ना ABC वाले, तो मुझे बहुत गंदे से लग रहे थे। मैंने सोचा चलो इनको ना पानी में डाल के धो देती हूँ, सर्फ डाल के। तो फिर मैंने क्या किया, जब इनको धो ही रही हूँ, मैंने बाल्टी में डालना ही है इनको, तो मैंने सोचा फिर सारे टोए धो देती हूँ उसके। तो मैंने इसके सारे टोए बाल्टी में डाल के सर्फ डाल के उनको अच्छे से पानी से धोया और बिल्कुल साफ़ हो गए थे, क्लियर। यहाँ पे सुखा दिए मैंने सारे टोए ऐसे करके। क्या हुआ दी बेटा, रख दो इसको अभी यहीं पे नीचे ना, रख दो। सूख जाएगा। हाँ सूख जाएगा। देखो कितना पानी गिरा है। यूनिफॉर्म चेंज कर ले क्या? हाँ यस, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। गुड गर्ल। देखो आदि अपनी मम्मी की पिटाई कर रहा है ना आदि? आदि प्लीज बांध रहा हूँ। क्या कर रहा है? बांध रहा हूँ। बांध रहा हूँ, मम्मी को बांध रहा है ये। कि मम्मी को क्यों बांध रहा है? मम्मी कहीं जा रही है क्या? कहाँ जा रही है? कोई भी कहाँ जा रही मम्मी? तो यही है आपके पास। मैं से कह रही हूँ कपड़े चेंज कर ले, कपड़े चेंज करने की बजाय मुझे बांध रहा है। कहीं मम्मी मुझे कपड़े ना पहना दे, है ना? ऐसा गंदा बच्चा है। चलो ना बेटू पहन लो ना, प्यारा बच्चा मम्मा का। प्यारे बच्चे हो ना? नहीं हो। हाँ हो। चलो 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 फिर खाना खाएंगे। दाल चावल बनाए मम्मा ने, खाओगे दाल चावल? चाय और अभी बनाऊंगी फिर मीठी शक्कर पारे, वो थोड़े रेस्ट के लिए रखा हुआ है सामान। तो ये तैयारी हो रही है हमारे परसों के जाने की, क्योंकि हमें परसों जा रहे हैं देहरादून मासी के यहाँ। मासी का घर तो हरियाणा में है, मतलब देहरादून के रास्ते में ही पड़ता है। फिर हम जाएंगे देहरादून, क्योंकि देहरादून सचिन और मुझे ना थोड़ा सा काम है वहाँ पे बैंक में। मेरे और सचिन के साइन होने हैं एक जगह, और पता है हम दोनों के ही होने हैं, ये नहीं कि एक के हुए। मैं तो कह रही थी कि आप मम्मी पापा के साथ चले जाओ। पहले तो हमारा ही था, मेरा और सचिन का था ट्रेन से जाने का, 12 तारीख का टिकट करा लिया था हमने। पर अब मासी के साथ ऐसा हो गया, अब मम्मी पापा को भी जाना जरूरी है, तो अब मम्मी पापा भी जाएंगे, हम दोनों भी जा रहे हैं साथ में। फिर सोचा गाड़ी से ही चलते हैं, ट्रेन से क्यों जाना जब सबको ही जाना है। और फिर ख्वाहिश का मन नहीं है, क्योंकि ख्वाहिश के एग्ज़ाम मतलब स्कूल है, उसकी 2-3 छुट्टी हो जाएंगी, और फिर सचिन की भी हो जाएंगी छुट्टी। मतलब छुट्टी का बहुत ज़्यादा रोना हो जाता है और हैप्टिक भी हो जाता है। हमें 4 दिन लगेंगे हमारे, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, एक दिन मासी के यहाँ और एक दिन बैंक का। हमारे 4 दिन है और चारों दिन हमें ट्रैवलिंग करनी है, मतलब चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, सुबह से लेके शाम तक। ऐसा है हमारा, कितना थक जाएंगे हम लोग। और ख्वाहिश गुस्सा हो रही कि मुझे नहीं जाना, पर उसे छोड़ के भी कहाँ जाए, तो इसलिए उसको भी साथ में लेके जा रहे हैं। और गाड़ी भी हमारी छोटी है, प्रॉब्लम ये हो रही है, हमारी गाड़ी भी छोटी है। पहले तो कहते मेरे पापा नहीं हो जाए ना, पीछे वाली पूरी ना उसकी ना लेटने की हो जाती है, पूरा मस्त लेट के आती है। पर मेरे पापा भी जा रहे हैं, वो भी जा रही है, मतलब आदि भी मेरे पास रहेगा, गोदी एक जने को तो गोदी में रहना पड़ेगा। तो एक बार सोचा कि बड़ी गाड़ी कर लेते हैं, पर क्या करना, बड़ी गाड़ी करके अपनी गाड़ी से चलाएंगे और खर्चा बढ़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है, करना तो है ही काम, और क्या करें, प्रॉब्लम तो आती ही है, बिना प्रॉब्लम की ज़िंदगी क्या है ना। चलो बनाती हूँ। शाम की भी बन गई है मेरी चाय, और पापा देख रहे हैं टीवी। पापा तो पूरी दोपहर ही टीवी देखते हैं, मम्मी तो सो जाती है, मम्मी को टीवी इतना देखना नहीं अच्छा लगता, मम्मी थोड़ा बहुत मोबाइल देख लेती है बस। और मैं तो बस थोड़ी देर ही लेट पाती हूँ, क्योंकि फिर आदि के ट्यूशन का टाइम हो जाता है। ख्वाहिश 3 बजे आती है, उसको खाना देना, 3:30 बजे आदि को उठाना। बस मेरा तो आजकल सोना ही नहीं हो पा रहा है। और पर मुझे ना इतनी आदत थी सोने की बहुत ज़्यादा, अब सब छूट। अपना मैं मीठी शक्कर पानी बनाने के लिए ना उसका घोल तैयार कर रही हूँ। इतना सारा मैंने गुड़ लिया है और इसमें मैंने डाला है आधा गिलास पानी, और इसको ना मेल्ट कर लूँगी अच्छे से गैस पर। और इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाला है, जिससे अच्छी खुशबू आएगी। मीठी शक्कर बनाने के लिए मैंने लिया है इतना आटा, ये 2 कटोरी के आसपास है, और इसमें लिए मैंने थोड़ी सी सूजी, और मैं अब इसमें ना डाल दूँगी घी। मोन डालते हैं ना गोला, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, गर्म हो रहा है। गुड़ का पेस्ट बनाया है, गुड़ का पानी है ये, इसमें इलायची है साथ में। अब मैं इसमें
गूंद लूंगी इससे। अब मैंने ना इसका ना एक बड़ा सा ना पेड़ा लेके ना इसकी बड़ी सी रोटी बना ली और इसको ना छोटे छोटे पीसेस में काट लूँगी। ये ऐसे छोटे छोटे पीस करके ना मुझे अच्छे लगते हैं। मम्मी कहती बड़े बड़े काट, मैंने कहा बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं, छोटे छोटे पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अब मैं करने लगी हूँ इनको फ्राई, और इनको ना बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे फ्राई करना होता है। पहले मैं भी धीमी आंच पे किया और फिर जब ये बनने लग जाते हैं ना तो इनको फिर थोड़ी सी मीडियम करते हैं तो बहुत अच्छे कुरकुरे बनते हैं। और वाकई में बहुत अच्छे बने थे। देखो ये कढ़ाई में डाले हुए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब ना ये मेरे बन चुके हैं और अब मैं ना इनको ना कढ़ाई में से निकाल लूँगी। और इनको ना मतलब सारा तेल निकालने होते हैं। और देखो कितने अच्छे बन रहे हैं ना, मतलब खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और ऐसे ना मैं अपने सारे बना लेती हूँ अपने। बहुत टाइम लगा था, बहुत कम से कम 1 घंटा लग गया था मुझे सिर्फ इनको बनाने में। चलो वो तो मम्मी थी साथ में तो इतना टेंशन नहीं हुई, अगर मम्मी नहीं होती तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अकेले ये काम करना बहुत मुश्किल लगता है। मीठे शक्करपारे बनने के बाद मम्मी बोली कि ना चल थोड़े से ना मीठे वो नमक की ना मठरी भी बना लेते हैं क्योंकि सब मीठा मीठा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है इसमें क्या बना लेते हैं। तो इसमें इसके लिए मैंने लिया है 1 कटोरी, तो मैंने लिखा था मैदा मेरे पास रखा हुआ था वही मैंने यूज़ किया। और 2 कटोरी ली है इसमें आटा और थोड़ी सी डाली है सूजी, नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी भी डाली थी और डाला था मोन। डाल के ना इसको अच्छे से ना गूँध लिया था। और बस यही डालता है इसमें। शायद इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डलती है पर मैंने हल्दी नहीं डाली थी, बस यही सामान डाला था। और अब मैं इसको अच्छे से ना पहले मोन को ये कर रही हूँ। जब तक मोन मतलब मुट्ठी बांध के देखना पड़ता है ना कि मोन सही है या नहीं है। आटा भी गूंद गया है, उसको रेस्ट के लिए 10 मिनट भी छोड़ दिया था। और मम्मी और मैं बैठे हैं इसको बेलने के लिए क्योंकि इसे बेलने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। मम्मी कहती चल मैं बेलवाती हूँ। और इसमें फोक भी मारना होता है, मुझे तो फोक मारना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर क्या हुआ था, एक ही बेलन था तो ना दूसरा बेलन मेरे पास पतले वाला था, वो निकला अंदर से। मैंने कहा चलो इससे भी हेल्प हो जाएगी, उससे भी बहुत हेल्प हुई। मैंने तो वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़े खड़े ही बेल लिया था उससे। और अब मैं यहाँ पे तलने लगी हूँ मठरी। और देखो ये मेरा प्यारा सा बेलन, ये ना इतनी मतलब मैं यूज़ नहीं करती, इसे मेरे से बनता नहीं, पर इसे ये वाली मठरियाँ बहुत अच्छी से बिल रही थी। और ये ना मैंने ना अहमदाबाद से लिया था। अहमदाबाद में सब लोग ना इसी बेलन का यूज़ करते हैं, पतले वाले का। और ना फिर मैंने ये ले लिया था वहाँ पर और मेरे से ये यूज़ ही नहीं हो रहा था, पर आज ये यूज़ हुआ और बहुत अच्छी तरह से यूज़ हुआ। आज देखो मम्मी और मैं किस काम में लगे हुए हैं, दोनों सास बहू शाम से लगे हुए हैं। अभी रात हो चुकी है, 9 बज चुके हैं। अभी खाना भी बन रहा है साथ साथ में। मम्मी उधर करेले बना रही है, दिखाती हूँ। ये करेले बन रहे हैं और इधर बन रहे हैं हमारी ये नमकीन मठिया। इनका कोई प्रोग्राम नहीं था, हम सिर्फ ये बना रहे थे, मैं सिर्फ ये बना रही थी। कल हमें परसों हमें जाना है ना उसके लिए। फिर मम्मी कहती जब ये बना रही है तो फिर मठियाँ भी बना ले, थोड़ी नमकीन भी हो जाएंगी, नहीं तो फिर मीठा मीठा हो जाता ना। तो फिर मम्मी बना रही है ये, है ना। हाँ मतलब दोनों ने मिलके बनाया हमने। ये तो है। और ये ऐसी चीज़ है ना,
और इसमें तो 2 जने चाहिए ही चाहिए। इसमें तो आलकस मार जाती हूँ मैं, इसलिए अकेले करती ही नहीं। मम्मी आती है ना तब बनाती हूँ मैं ऐसी ऐसी चीजें। मतलब मम्मी का वेट करती कि हाँ अभी होगा अभी होगा। आके मम्मी को बहुत परेशान करती हूँ, मम्मी को लगाए रखती हूँ, कभी किसी काम के लिए कभी किसी काम के लिए, है ना। चलो तुम्हें मानना तो सही, यहाँ पर मम्मी को परेशान करती है। हाँ ले, इसमें क्या है, परेशान करती हूँ तो करती हूँ। जो काम कर सकती हूँ वही करती हूँ, मैं जो नहीं कर सकती तो उसे कैसे करूँगी। ये तो है। आप लोग बताना हमारे ये कैसे बने हैं। बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बच्चे अभी टेस्ट तो नहीं करे हैं, बच्चे ने करे हैं टेस्ट, तो नमकीन नहीं करे, मीठे तो आंटी ने कर लिए थे ना मीठे। भगवान का भोग तो लगा दिया। हाँ। चलो इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप मुझे बताना है मेरे ये कैसे बने हैं।